हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शुरू कर रही हूँ कंजंक्शन और मैं 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। इसमें मैं सारे रूल्स, जितने भी कंजंक्शन के रूल है, सब डिटेल में और साथ ही साथ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगी। लास्ट में पूरी वर्कशीट कराऊंगी, ठीक है। जो एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस, और साइमल्टेनियसली वोकैबुलरी का तो कोर्स चलता ही रहेगा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। कंजंक्शन होता क्या है? दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस या क्लॉजेस को जो वर्ड जोड़ता है, एक सिंगल वर्ड जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, उस वर्ड को हम कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट प्ले वेल और यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द टीम। तो क्या है इसमें? दो सेंटेंसेस हो रहे हैं ना, यू मस्ट प्ले वेल और दूसरा है यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द टीम। अब इन दो सेंटेंसेस को किस वर्ड ने जोड़ा है? और ने। तो और हमारा यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन। तो ऐसे दो सेंटेंसेस को अगर कोई बीच में वर्ड जोड़ता है तो वो वर्ड कंजंक्शन कहलाता है। अब फर्स्ट रूल देखते हैं। अब फर्स्ट रूल में एंड और बट का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब एंड जो है वो बताता है दो वर्ड्स या दो क्लॉजेस जिसको उसने ज्वाइन किया होता है, तो वो जो दोनों वर्ड्स या दोनों क्लॉजेस होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं उनका सेम नेचर होता है। अब लेकिन अगर बट का यूज हो रहा है तो बट में दोनों के दोनों सेंटेंसेस जो बट से कनेक्ट हैं वो कंट्रास्ट दिखाएंगे, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रिच एंड हैप्पी। तो क्या माना जाता है कि जो रिच है, जिसके पास पैसे हैं, वो खुश होगा, है ना। तो रिच और हैप्पी, तो इसलिए ये एंड से कनेक्ट होगा क्योंकि ये दोनों सेम नेचर के हैं। अगर हमें नॉट हैप्पी लगाना है तो हम क्या करेंगे फिर? ही इज रिच बट नॉट हैप्पी, कि वो रिच तो है लेकिन वो खुश नहीं है। तो यहाँ पर हम बट का यूज करेंगे क्योंकि जो नेचर है यहाँ पर वो अपोजिट हो गया, कि वो रिच है लेकिन खुश नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल इसमें देखते हैं जो दिया हुआ है, ही वॉज इल एंड ही वेंट टू वर्क। अब क्या होता है कि अगर कोई बीमार पड़ा हो तो वो रेस्ट करता है ना, लेकिन वो काम पर गया, है ना, वो काम पर गया। तो यहाँ पर बट का यूज होना चाहिए, एंड का यूज नहीं होना चाहिए। तो एंड वाला सेंटेंस यहाँ पर गलत है। इसमें जो बट वाला सेंटेंस है, ही वॉज इल बट ही वेंट टू वर्क, ये सही है। क्योंकि हम हिंदी में भी बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे? वो बीमार था लेकिन फिर भी वो काम पर गया। लेकिन का वर्ड हमने यूज करा ना, तो लेकिन क्या होता है? बट। हम ये तो नहीं बोल रहे ना वो बीमार था और वो काम पर गया। अगर हम हिंदी में भी ये सेंटेंस बोल रहे हैं तो हम गलत बोल रहे हैं क्योंकि ये दोनों कंट्रास्ट में है। ही वॉज इल बट ही वेंट टू वर्क, लेकिन वो काम पर गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही रीड द नोट्स एंड रिटर्न देम टू मी। अब उसने नोट्स पढ़े और मुझे वापस कर दिए, तो दोनों चीजें सही सेम नेचर की जा रही हैं कि पढ़ के उसने वापस कर दिया, तो एंड का यूज होगा। लेकिन अगर हमें इसी में बट का यूज करना है तो क्या होगा कि उसने नोट्स पढ़े लेकिन उसने वापस नहीं करे। इसमें कंट्रास्ट शो हो गया ना कि पढ़ने के बाद उसको वापस करने चाहिए थे लेकिन उसने नहीं करे, तो फिर इस केस में बट का यूज होगा। अगर वापस कर दिए तो एंड, और अगर नहीं करे तो बट, क्योंकि एंड में सेम नेचर और बट में अपोजिट नेचर। तो ये दोनों ही सेंटेंस सही है। ही रीड द नोट्स एंड रिटर्न देम टू मी और ही रीड द नोट्स बट डिड नॉट रिटर्न देम टू मी। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। ऑल नो नथिंग इज फॉलोड बाय बट। ऑल नो नथिंग, इन तीनों वर्ड्स के बाद बट का यूज होता है सेंटेंस में। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द टीचर पनिश्ड ऑल द बॉयज एक्सेप्ट मोहन। अब बताओ कि ये सेंटेंस सही है या गलत? तो ये तो सेंटेंस गलत है क्योंकि रूल में क्या है? ऑल नो नथिंग के बाद बट का यूज होगा। अब इस सेंटेंस में ऑल आ रहा है लेकिन उसके बाद एक्सेप्ट का यूज कर दिया, तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हो गया। टीचर ने सभी बॉयज को पनिश किया लेकिन मोहन को नहीं। तो लेकिन मोहन को नहीं, तो यहाँ पर बट का यूज होना चाहिए ना। तो यहाँ पर सेंटेंस जो सही है वो होगा द टीचर पनिश्ड ऑल द बॉयज बट मोहन। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज नथिंग एक्सेप्ट दिस हाउस। उसके पास कुछ नहीं है लेकिन ये घर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट का यूज हो रहा है, तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये भी गलत है क्योंकि नथिंग के बाद भी बट का यूज होता है।
तो ये सेंटेंस भी गलत है। अब इस सेंटेंस को सही कैसे करना है, एग्जाम में एरर भी ऐसे दिए हुए होते हैं कि यहाँ पर नथिंग दिया होगा लेकिन उसके बाद बट का यूज ना करके एक्सेप्ट का यूज कर देंगे। तो हमें पता लगाना होगा कौन से पार्ट में एरर है। तो अगर हमें पता होगा कि नथिंग के बाद बट का यूज होता है तो हम चुटकियों में पता लगा लेंगे कि इसी पार्ट में एरर है। इसका सही सेंटेंस क्या है फिर, ही हैज नथिंग बट दिस हाउस। तो यहाँ पर नथिंग का यूज था इसलिए यहाँ पर बट का यूज होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देयर वॉज नो बॉय इन द क्लासरूम एक्सेप्ट मोहन, कि क्लासरूम में कोई और लड़का नहीं था लेकिन मोहन था। ठीक है, तो यहाँ पर भी नो का यूज हो रहा है। अब नो का यूज हो रहा है तो नो के बाद हमें याद रखना है कि बट का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट वाला जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा और जो बट वाला सेंटेंस है वो सही होगा। देयर वॉज नो बॉय इन द क्लासरूम बट मोहन। तो ऑल, नो, नथिंग के बाद बट का यूज होता है। और इससे पहले रूल में हमने पढ़ा था कि जो बट होता है वो दो सेंटेंसेस का कंट्रास्ट बताता है। जिन दो सेंटेंसेस को वो जोड़ता है उनका कंट्रास्ट बताता है। ठीक है, और इसमें ऑल, नो, नथिंग के बाद बट का यूज होता है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या दिया हुआ है कि बोथ के बाद एंड का यूज होता है और जो बोथ है वो उसी वर्ड से पहले लगना चाहिए जिसको वो इंडिकेट कर रहा हो, जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा हो, तो उस वर्ड से पहले ही बोथ का यूज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बोथ राम एज वेल एज हरी वर प्रेजेंट देयर। तो इसमें क्या है, क्या ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस गलत है? ये सेंटेंस गलत है क्योंकि बोथ के बाद एंड का यूज होता है, तो यहाँ पर एंड का यूज होना चाहिए। तो सेंटेंस हमारा जो सही है वो क्या है, बोथ राम एंड हरी वर प्रेजेंट देयर। तो बोथ इज फॉलोड बाय एंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोथ टीचर अपलॉडेड राम एंड श्याम। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है और ये सेंटेंस सही है कि गलत है? बोथ टीचर, तो क्या लग रहा है कि दो टीचर होंगे ना, तभी तो यहाँ पर बोथ टीचर आ रहा है। अब क्या आ रहा है उसके बाद, अपलॉडेड राम एंड श्याम, कि राम और श्याम की तारीफ करी। तो बोथ किसके लिए यूज हो रहा है? राम और श्याम के लिए यूज होना चाहिए क्योंकि राम और श्याम है दो, टीचर तो एक ही है। क्योंकि टीचर तो खाली टीचर लिखा है ना, एस तो नहीं लगा हुआ ना उसके बाद, तो टीचर सिंगुलर है यहाँ पर। तो इसका मतलब बोथ की जो प्लेसमेंट है यहाँ पर वो गलत हुई हुई है। बोथ टीचर से पहले ना लग के राम एंड श्याम से पहले लगना चाहिए क्योंकि राम और श्याम दो हैं। तो इसीलिए जो सही सेंटेंस बनेगा वो है द टीचर अपलॉडेड बोथ राम एंड श्याम। तो ये जो वर्ड सेंटेंस लिखा था कि ऑल्सो बोथ शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड्स विच इट रेफर्स टू, तो इसका मतलब यही है कि बोथ का यूज जिन वर्ड्स को रेफर कर रहा है उन वर्ड से पहले ही यूज होना चाहिए। उससे पहले यूज कर दोगे तो सेंटेंस का सारा मीनिंग ही गड़बड़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं कि क्या है, इसी से रिलेटेड है ये बोथ वाले से ही, कि बोथ जिस सेंटेंस में यूज होता है वो सेंटेंस एफर्मेटिव बनता है, पॉजिटिव सेंटेंस बनता है, वो नेगेटिव नहीं बनता। उस सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं होता। बोथ हैज पॉजिटिव सेंस एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। तो इसीलिए ये नेगेटिव सेंस में नहीं यूज होगा, ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, बोथ राम एंड श्याम वर नॉट प्रेजेंट देयर। तो ये सेंटेंस हमारा सही है या गलत है? ये सेंटेंस हमारा गलत है क्योंकि बोथ किसी भी सेंटेंस में जब बोथ का यूज होता है तो वो सेंटेंस नेगेटिव नहीं बनता। अगर बोथ हमारा कंजंक्शन है तो सेंटेंस नेगेटिव नहीं होगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा? नाइदर और नॉर का यूज होगा क्योंकि नाइदर और नॉर भी तो यही इंडिकेट करते हैं सेंटेंस में कि दोनों में से कोई नहीं। तो हम बोथ का यूज ना करके नाइदर और नॉर का यूज करेंगे। तो हमारा सही सेंटेंस क्या बनेगा? नाइदर राम नॉर श्याम वॉज प्रेजेंट देयर, कि राम भी नहीं था वहां पर और श्याम भी नहीं था। अब यहाँ पर एक और चीज बताती हूँ मैं आपको कि अगर सेंटेंस में यूज हो रहा है एंड का, तो वो एंड दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है, तो वो वर्ब जो लेगा अपने बाद वो प्लूरल में लेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर नॉट ना होता तो ये सेंटेंस तो फिर सही होता कि बोथ राम एंड श्याम वर प्रेजेंट देयर, है ना। तो फिर यहाँ पर वर का यूज होगा क्योंकि ये एंड से कनेक्ट है और राम और श्याम दोनों को काउंट कर रहे हैं हम इसमें। अब
अगर उसमें नाइदर और नॉर का यूज होता है किसी सेंटेंस में, तो फिर हम जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, जो कि है इसमें हमारा श्याम, तो श्याम क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर यूज होगी, इसलिए यहाँ पर वॉज का यूज होगा। बाकी ये रूल जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, तो जब मैं वो चैप्टर कराऊंगी तो मैं आपको वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी एग्जाम्पल्स के साथ। अब देखते हैं रूल 5th। तो 5th रूल में क्या दिया हुआ है कि दो के बाद येट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो ही इज वर्किंग हार्ड बट ही विल नॉट पास, तो ये सेंटेंस गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर बट दिया हुआ है और रूल में है कि हम येट का यूज करते हैं। तो सही सेंटेंस क्या होगा, दो ही इज वर्किंग हार्ड येट ही विल नॉट पास। और यही एरर दी हुई होती है कि येट की जगह बट का यूज कर दिया जाता है, तो हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए, ये रूल हमें दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि दो के बाद हमेशा येट का यूज होगा, बट का नहीं। तो बट का यूज किसके बाद होता है, हमने पीछे पढ़ा था ऑल नो नथिंग के बाद, ऑल नो नथिंग के बाद बट का यूज होता है, और दो के बाद यूज होता है येट का। और ऑल दो के बाद वैसे तो कुछ लगता नहीं है, ना येट ना बट, लेकिन कभी अगर यूज भी हो किसी सेंटेंस में तो येट का यूज होता है, बट का ऑल दो के बाद भी बट का यूज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं अब। तो इसमें क्या चीज याद रखनी है कि आइदर के बाद और का यूज होता है और नाइदर के बाद नॉर का, एक चीज तो ये याद रखनी है। और ये वाली बात तो जनरली पता ही होती है कि आइदर के बाद और का यूज होगा और नाइदर के बाद नॉर का। ठीक है, अब जो दूसरी चीज याद रखने वाली है, गलती वहां पर होती है कि नॉर के बाद जिस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, नाइदर के बाद भी उसी तरीके से होगा। और आइदर और में भी सेम केस है, क्या और के बाद जिस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन होगा, आइदर के बाद भी वैसा ही होगा। मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाती हूँ कि जैसे आपको और के बाद जिस तरीके का पार्ट ऑफ स्पीच दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है नाउन, एडजेक्टिव दिया हुआ है एडजेक्टिव, तो हमारा आइदर के बाद भी नाउन, अगर हमने नाउन लगाया और के बाद तो आइदर के बाद भी नाउन लगना चाहिए, और अगर हमने और के बाद एडजेक्टिव का यूज़ करा है तो आइदर के बाद भी एडजेक्टिव का यूज़ होना चाहिए। अब अगर वर्ब दी हुई है तो और के बाद जिस फॉर्म में वर्ब है, आइदर के बाद भी उसी फॉर्म में वर्ब होनी चाहिए। इसको मैं आपको अब एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। ही नाइदर ड्रिंक्स कॉफ़ी नॉर टी। अब ये सेंटेंस सही है कि गलत। अब इसमें पहली चीज़ देखें तो नाइदर के बाद नॉर का यूज़ हो रहा है, तो ये पार्ट तो सही है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, नॉर के बाद यूज़ हो रहा है टी का। टी क्या है, नाउन है, तो नाइदर के बाद भी क्या नाउन का यूज़ हो रहा है, नहीं, यहाँ पर वर्ब का यूज़ हो रहा है नाइदर के बाद। तो इसका मतलब सेंटेंस गलत है, नाइदर के बाद भी नाउन का यूज़ होना चाहिए। तो हमारा सही सेंटेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पर ड्रिंक्स और नाइदर इंटरचेंज हो जाएंगे, ड्रिंक्स जो है वो नाइदर से पहले आ जाएगा। तो सही सेंटेंस होगा ही ड्रिंक्स नाइदर कॉफ़ी नॉर टी। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि नॉर के बाद टी आ रहा है और नाइदर के बाद कॉफ़ी आ रहा है। अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ही नाइदर गोज टू कॉलेज नॉर टू शॉप। अब क्या ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस भी गलत है क्योंकि नॉर के बाद टू शॉप लिखा है, टू से बन रहा है, ठीक है, टू शॉप। अब फिर इसके हिसाब से देखा जाए तो नाइदर के बाद भी टू से ही बनना चाहिए, तो ये सेंटेंस इसीलिए गलत है क्योंकि नाइदर के बाद तो हमें वर्ब दे दी। तो क्या होगा, इस सेंटेंस को हम सही कैसे करेंगे, तो वर्ब जो है वो पहले चली जाएगी और नाइदर बाद में आ जाएगा। तो सही सेंटेंस होगा ही गोज नाइदर टू कॉलेज नॉर टू शॉप। तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, नॉर के बाद टू शॉप और नाइदर के बाद टू कॉलेज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी कुक्स आइदर फूड और वॉशेस क्लोथ्स। तो अब क्या ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस भी गलत है क्योंकि और के बाद हमने वर्ब का यूज करा और हमने आइदर के बाद क्या यूज कर दिया, फूड का, जो कि नाउन है। तो आइदर के बाद भी तो वर्ब का यूज होना चाहिए, इसका मतलब कुक्स का यूज आइदर के बाद होगा। तो सही सेंटेंस होगा शी आइदर कुक्स फूड और वॉशेस क्लोथ्स। तो अब और के बाद भी वर्ब है और आइदर के बाद भी वर्ब है। लास्ट सेंटेंस इसका, ही इज आइदर मैनेजर प्रोप्राइटर और बोथ। ही इज आइदर मैनेजर और प्रोप्राइटर और बोथ। अब इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है या कौन सा सेंटेंस गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। अब क्या करें, सेंटेंस तो दोनों ही गलत लग रहे हैं,
लेकिन नहीं, एक सेंटेंस है जो पक्का सही है, और वो सेंटेंस कौन सा है? ही इज़ आइदर मैनेजर और प्रोपराइटर और बोथ, कि वो या तो मैनेजर है या प्रोपराइटर है या दोनों है। ठीक है, तो बात तो हम दो की कर रहे हैं ना, आइदर में यही तो होता है कि दोनों में से कोई सा एक है ना, तो दोनों भी तो हो सकता है, तो हमने बोथ का यूज कर दिया। अब कुछ ये छोटी छोटी बातें होती है जहां पर हम मात खा जाते हैं, बात तो हम दो की ही कर रहे हैं ना, तो इसीलिए यहां पर आइदर के बाद दोनों जगह और का यूज होगा। ही इज आइदर मैनेजर और प्रोपराइटर और बोथ, तो ये सेंटेंस हमारा सही है, क्योंकि इसमें हम बात दो कंडीशंस की कर रहे हैं। क्या? कि या तो वो मैनेजर या प्रोपराइटर है, ठीक है, या फिर वो दोनों है। तो दो चीजें हो गई ना, दो कंडीशंस हो गई, या तो इन दोनों में से एक है या फिर दोनों है, तो इसीलिए यहाँ पर बोथ से पहले भी और का यूज होगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसमें क्या है? इसमें नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ और एनी ऑफ का मीनिंग दिया हुआ है और ये कैसे यूज होते हैं सेंटेंस में। नाइदर ऑफ का मतलब है कि दोनों में से कोई नहीं, कि दो दिया हो, दो सेंटेंसेस, दो सिचुएशंस, दो वर्ड्स या जो भी दिए हुए होंगे आपको, उसमें से कोई नहीं। ठीक है, आइदर ऑफ, आइदर ऑफ दोनों में से कोई सा एक, नन ऑफ तीन या अधिक में से कोई सा नहीं। ठीक है, अगर दो है तो नाइदर का यूज होगा, लेकिन अगर तीन और अधिक आ गया ना तो फिर नन का यूज होगा। और ये बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे बहुत गलती होती है। एनी ऑफ है, एनी ऑफ तीन या अधिक के लिए। ठीक है, आइदर ऑफ क्या होता है? दोनों में से कोई सा एक, और एनी ऑफ तीन या अधिक के लिए एक। इसको मैं आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। यू कैन टेक एनी ऑफ दीज टू बुक्स। तो ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि जहाँ पर हम दो में से चॉइस देते हैं तो उसमें हम आइदर का यूज़ करते हैं, एनी का यूज़ नहीं करते। अगर हमारे पास तीन या तीन से अधिक चॉइसेस होती हैं ना, तब हम एनी का यूज़ करते हैं। ये सेंटेंस तब आता अगर यहाँ पर होता यू कैन टेक एनी ऑफ दीज 3 बुक्स या फिर यू कैन टेक एनी ऑफ दीज बुक्स। ठीक है, तो ऐसा दिया होता तब एनी का यूज़ होता, लेकिन यहाँ पर 2 बुक्स है तो इसीलिए यहाँ पर आइदर का यूज़ होगा। तो सही सेंटेंस होगा यू कैन टेक आइदर ऑफ दीज 2 बुक्स। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। तो क्या ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस गलत है? ये सेंटेंस एकदम सही है, क्योंकि नन का यूज होता है तीन या अधिक में से कोई सा नहीं, ये बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो 4 दिया हुआ है, तो इस हिसाब से नन एकदम सही है। नाइदर अगर यूज कर रहे हैं हम, जैसे सेकंड सेंटेंस है इसका, सेकंड पार्ट है इसका, नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, तो ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पर 2 होता तो ये सेंटेंस एकदम सही होता कि नाइदर ऑफ हिज 2 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, तब ये सेंटेंस सही था। लेकिन इसमें 4 का यूज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर नन का यूज होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो डाउट है उसके बाद इफ और वेदर का यूज होता है, लेकिन अगर सेंटेंस में नो डाउट है, ठीक है, अगर वो नेगेटिव हो गया तो फिर हमारा दैट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डाउट दैट टॉम विल सक्सीड। अब देखो इसमें डाउट दिया हुआ है, नो डाउट तो नहीं दिया हुआ ना, तो जब डाउट दिया हुआ है तो यहाँ पर इफ का यूज होना चाहिए, तो ये सेंटेंस गलत है। क्या सही है? आई डाउट इफ टॉम विल सक्सीड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव नो डाउट इफ ही विल चीट मी। अब इसमें नो डाउट आ गया, नो डाउट है तो यूज होना चाहिए दैट का, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए इफ की जगह? दैट का। तो यहाँ पर सेंटेंस सही क्या है? आई हैव नो डाउट दैट ही विल चीट मी। फिर नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव नो डाउट इफ ही विल फिनिश हिज वर्क ऑन टाइम। तो अब यहाँ पर क्या है? नो डाउट, तो फिर उस हिसाब से दैट का यूज होना चाहिए, तो ये गलत है, इफ की जगह दैट का यूज होगा। तो सही सेंटेंस होगा आई हैव नो डाउट दैट ही विल फिनिश हिज वर्क ऑन टाइम। तो क्या याद रखना है? डाउट के बाद इफ और वेदर, क्योंकि वो एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, और अगर नेगेटिव में है मतलब नो डाउट यूज हुआ तो उसके बाद आपका दैट का यूज होना चाहिए। तो आज हमने कौन कौन से रूल्स पढ़ लिए? पहले हमने एंड और बट का डिफरेंस पढ़ा है कि एंड में सेम नेचर के सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है एंड बट कनेक्ट करता है जो अपोजिट नेचर वाले हैं, जो कंट्रास्ट शो करते हैं। फिर हमने पढ़ा था ऑल नो नथिंग के बाद बट का यूज होता है। ठीक है, और फिर हमने क्या पढ़ा था कि आइदर और नाइदर और नॉर, और
इसमें क्या बताया था और मैंने आपको कि आइदर के बाद जो सेंटेंस है और के बाद भी वैसा ही होना चाहिए। मतलब अगर और के बाद आपका पार्ट ऑफ स्पीच कोई नाउन दिया हुआ है तो उससे आइदर के बाद भी नाउन ही दिया होना चाहिए। अगर और के बाद वर्ब का यूज है तो आइदर के बाद भी वर्ब का ही यूज होगा। और ऐसा ही सेम केस आपका नाइदर और नॉर में होना चाहिए। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो के बारे में बात हो रही है तो आपका लगेगा आइदर। ठीक है, अगर आपका दोनों में से कोई सा एक तो आइदर, और दोनों में से कोई सा नहीं तो नाइदर। अगर तीन या तीन से अधिक तो एनी, और तीन या तीन से अधिक में से कोई नहीं तो आपका लगेगा नन। ठीक है, और हमने कौन सा पढ़ा है इसमें, डाउट वाला, ये कि डाउट में इफ और वेदर, और अगर नो डाउट है तो आपका लगेगा दैट। और हमने पढ़ा था कि बोथ के बाद एंड का यूज होता है और बोथ वाला सेंटेंस नेगेटिव नहीं बनता है। तो फिर हम अगर नेगेटिव बनना है तो हम नाइदर और नॉर का यूज करेंगे। और हमने पढ़ा था लास्ट कि दो के बाद येट का यूज होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हाँ, रिवाइज करना मत भूलिएगा। जैसे आपने पूरी वीडियो देख ली उसके बाद आपको बस फ़ोन अपना रख के साइड में बोल के देखना है कि आज हमने कौन से रूल्स पढ़े हैं। 8 रूल्स ही तो पढ़े हैं इसमें, इस वीडियो में। तो आपको बस ऐसे सोचना है कि हाँ हमने क्या पढ़ा था। ऑल नो नथिंग के बाद बट का यूज़ होता है, दो के बाद उसका यूज़ होता है येट का, बोथ के बाद एंड का यूज़ होता है। ऐसे करके आपको बस बोल के देखने हैं। तो आपको क्या होगा कि आपको ना ऐसे रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि हाँ इसके बाद क्या यूज़ होना था, इसके बाद क्या यूज़ होना था। ये आपकी मेमोरी में सेव हो जाएंगे। तो आई होप आपको सारे रूल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपकी क्वेरी है कोई तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।